पिछली क्लास में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, उसमें से कुछ नॉमिनेटेड रिएक्शन को आज की क्लास में हम लोग करेंगे, जो यूपी बोर्ड में कई बार रिपीटेड रिएक्शन है और लगभग पूछी जाती है। काफ़ी आराम से इनको आप देखिएगा, क्योंकि पीडीएफ में तो सीधे रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन वो रिएक्शन किस तरीके से उसका मूवमेंट होता है ये चीज़ आप लोग बोर्ड में देख लीजिएगा, और जो भी चीज़ समझना है तो बोर्ड में ही समझ में आएगी। तो देखिए, जैसे पहली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। इसमें से पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल, एक बात आपको हम बता दें कि ये बेंजीन रिंग है और इस पॉइंट पर कार्बन है, नोटिस कर लीजिएगा, लेकिन बाहर साइड हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 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 यहाँ। अब ये चीज बार बार हम पूछेंगे कि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन। दिख नहीं रहा लेकिन हाइड्रोजन है, ये चीज आप नोटिस करिए। तो कहते हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ पहले कराते हैं, सांद्र H2SO4, H2SO4 हमारा टूटेगा OH और SO3H में। इस पॉइंट पर क्या है, अभी बताया था हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ बनाएगा H2O। अब जब हाइड्रोजन हटेगा तो बॉन्ड खाली हो जाएगा, उस पर लग गया SO3H। इसको फिर से नीचे लाएंगे, OH SO3H और इस बार लेंगे 2HNO3। ये भी सांद्र है। HNO3 हमारा टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, OHNO2, पहला HNO3, दूसरा OHNO2। अब हम पूछेंगे यहाँ क्या है, तो जवाब आपका होगा हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। H2O H2, 2H2O बाहर हो गया। जब बॉन्ड खाली हो गया तो दोनों पोजीशन पर NO2 लग गया। SO3H, NO2 और NO2। इसको फिर से लाइन नीचे, तो विजिबल है आपको, OH SO3H NO2 N। इसको रिएक्ट कराएंगे फिर से HNO3 के साथ। ये भी हमारा सांद्र है, ये टूट जाएगा OH और NO2 में, ये यहां से हट जाएगा, H2SO4 यहां से बाहर। H2SO4 निकल गया, NO2 इस पॉइंट पे लग गया। NO2 और NO2, इसी को आप बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसी का नाम है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बहुत बार पूछा गया है, रिएक्शन को 2-3 बार करके देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में सीधे रिएक्शन मेंशन की गई है। अब आप देखिए कोलबे-स्मिट अभिक्रिया। कोलबे-स्मिट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोलबे-स्मिट अभिक्रिया
कहता है फिनॉल से बने सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल से बने सोडियम फिनॉक्साइड, इट मीन्स कि C6H5OH हो गया फिनॉल, अगर NaOH से रिएक्ट करा देंगे तो Na इधर मूव करेगा, H इधर मूव करेगा, C6H5ONA प्लस H2O, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसको रिंग में अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे ONA की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड 4 to 7 ATM 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ताप पर। अब इस कंडीशन पर जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो इस पॉइंट पे क्या है बोलो, H, ये वाला H Na के साथ पहुंच जाएगा और Na की जगह पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा? Na की जगह पर। ये हो गया OH और ये हो गया C+O, क्योंकि हाइड्रोजन हटा ऊपर गया, यहाँ C+ONA लगा, Na जो ऊपर था वो नीचे आ गया। फिर से समझ लीजिए, ये तो बना सोडियम फिनॉक्साइड, इस पॉइंट पे क्या है H, ये वाला H जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा और Na को वहां से हमने हटा लिया, ये हो गया OH, ये बॉन्ड खाली हुआ, इस पर लगाया C+O और जो Na ऊपर था वो Na यहाँ लग गया। सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं इसको। इस सोडियम सैलिसिलेट को हम फिर से रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ। जैसे HCl के साथ इसको एसिडिफिकेशन बोलते हैं, यहां से पार्टीशन हो जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ये NaCl बात है। और इस टाइप से आपका कंपाउंड बन गया सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया? इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। और ये रिएक्शन कहलाती है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। दोबारा से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद राइबर्टिमन, राइबर्टिमन अभिक्रिया एक बार केवल हम बताएंगे। रिएक्शन काफ़ी थोड़ा सा कठिन मानी जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसका जितना भी पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए। अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, इसके साथ जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, टेम्परेचर रहता है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर होता क्या है ये देखना है आराम से। यहां से शुरू कर रहे हैं, पीडीएफ में रिएक्शन सीधे लिखी, समझ में यही आएगा। एक सोडियम उठाया, एक क्लोरीन लिया, NaCl बना, सिंपल सी बात है, बाहर। एक सोडियम खत्म हो गया, एक क्लोरीन खत्म हो गया, कोई बात नहीं। इस पॉइंट पे क्या है? H। अब हाइड्रोजन गिनिएगा आपने, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ये जो दिख रहा है, दो हाइड्रोजन हो गए। और OH कितने हैं? 2। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, 2 हाइड्रोजन और 2 OH, ये मिलकर बना दिया 2H2। अब यहाँ क्या बचा है? CHCl2 बचा है, क्योंकि एक क्लोरीन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं और यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है, तो बाहर खाली हो गया। तो ये जो CHCl2 बचा है, इसको यहाँ हमने लगा दिया CHCl2, और ऊपर O, और एक जो सोडियम बचा था उसको लगा दिया। इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, इसको लाएंगे नीचे।
इस बने हुए इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें। अब देखना आराम से, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसको रिएक्ट कराया कि दोनों क्लोरीन दोनों सोडियम के साथ 2NaCl, इसके बाद यहां बचे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना दिया वाटर। अभी 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो यहां बना देंगे। ये हो गया CHO। CHO क्या है? एल्डिहाइड। ऊपर है ONA, इसको फिर से लाए, CHO HCl के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ से पार्टीशन दे दिया इसका, Cl इधर डाल दिया, H इधर डाल दिया, ये हो गया OH, NaCl बाहर हो गया। OH और CHO, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है? सैलिसिल एल्डिहाइड, CHO। तो ये रायमर-टीमर अपक्रिया होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लगभग पूछी जाती है एग्जाम में। एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अभी एक क्लास इसी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी की और होगी, जिसमें भी गाटरमान वगैरह रिएक्शन जो भी बाकी है मर्क्यूरिक सल्फेट से, उसको कराएंगे अगली क्लास में। एक रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट, जब फिनॉल की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई, इस पॉइंट पे क्या है? H, ये वाला H इस Cl के साथ HCl बनाएगा और CH3 इस बॉन्ड पर जुड़ जाएगा। इसका नाम है क्रिशॉल, पैरा क्रिशॉल। ये पैरा पोजीशन, ये आपको मेटा पैरा क्रिशॉल। इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई फ्रीडल क्राफ्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।